أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين हमने नया उस बच्ची को मारा था वो तो बच गया, सीधा आगे मेरा आंख आंख फोड़ दी। हमने इदगाम का टॉपिक शुरू किया हुआ है। वो इदगाम जो कि मुदगम और मुदगम फी के एतबार से तकसीम है। इसमें कल हमने इदगाम मिसलैन को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया था। आज हम मुतजानिसैन और मुतकारिबैन को पढ़ेंगे। देखेंगे जितना हमें याद हो गया उतना पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि ये टॉपिक जो है ना अक्सर बस ये याद होता है कि बा का बा में इदगाम हो रहा हो तो इदगाम में मिसलाइन होगा, लेकिन पूरी बातें याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि सब टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी उस्ताद जी यार। अच्छा, तो मैंने कल आपसे कहा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इदगाम मिसलाइन के मुतालिक, उसको याद कर लें। तो पहले वो मुझे सुनाए। सबसे पहले इदगाम मिसलाइन की डेफिनेशन सुनाइए। ऐसे हुरूफ जिनकी सिफात भी एक हो और मखरज भी हो इदगाम मसनैन कहलाते हैं। हम्म, ठीक है, जिनकी सिफात भी मुत्तहिद हो और मखरज में मुत्तहिद हो। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि कैफियत के एतबार से इदगाम मिसलाइन में कौन सा इदगाम होता है? इदगाम ताम होता है या इदगाम नाकिस होता है? कैफियत के इदगाम एतबार ताम होता है। इदगाम ताम। से इदगाम ताम होता है। ठीक हो गया। तीसरी बात ये थी कि 29 के 29 हरूफ तहजी में मिसलाइन हो जाता है या कुछ हरूफ खास हैं? 14 हरूफ पे होता है, सारी हरूफ पे तरजीह पे नहीं होता। 14 हरूफ है जिनका इदगाम जो है कुरान पाक में आया है, और उनका मजमुआ क्या है? फ़ाई वकल्लिम तहदी बिनज़ीर। ठीक है, शाबाश। ठीक है, अब यहाँ तक बातें जो है ना कोई स्टूडेंट रिपीट करते हैं। यहाँ तक इतनी बातें आपने याद की, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको किताब का सहारा ना लेना पड़े, आपको जुबान ही याद हो। चलिए ताहिरा, अगर आप रिपीट करते हैं सारी बातें। जी उस्ताद जी प्लीज। नंबर नंबर एक, नंबर दो, ऐसे कह के। मैंने तो क्योंकि कल क्लास भी अटेंड नहीं की थी उस्ताद जी, और मैं सुन भी नहीं सकी इसलिए कि हमारे बताया ना कि यूट्यूब वगैरह नहीं चल रहा। अभी जो आपने बताया अच्छा, अगर मैं इसको इसी तरह ही रिपीट कर दूं, हाँ क्या उसी मुझसे तरह। सवाल करने थे? हाँ, जी। एक इसका पॉइंट ये है कि सिफात और मखरज मुत्तहिद होना चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट है इसमें सिर्फ ताम ही होता है, नकिस नहीं होता। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि 14 रूफ में इदगाम हुआ है जिनका मजमुआ जो है ना फाई व कल्लिम तहत बेनज़ीर हुआ है। ठीक है, सादे अच्छा। सादे पॉइंट हमने बना लिए थे आसानी से याद करने के लिए। यही 3 पॉइंट आप रिपीट करना। जी। हम्म इसमें ये है कि इसमें एक तो इल्गाम ताम होता है और नाकिस ठीक नहीं है। होता, और दूसरा इसमें ये है कि 14 हरूफ में होता है, हम्म और वो जो 14 है उनका जो मजमूआ है वो कहलाता है फाई वसल्लम। सॉरी, जबानी नहीं याद आ सकता उसको। फाई तहती वसल्लम तहदी बिनबी। ठीक है। जी। ओके, और और इसकी ये है तारीफ क्या कि होती है? इसमें तारीफ क्या होती होते हैं जिनकी सिफात और मखरज दोनों एक होने चाहिए, है? सिफात की और सिफात मखरज की। तो सिफत भी वही हो, मकसद भी वही हो। अच्छा, अब जी। इसके बाद ये तो हमारी बुनियादी बातें हो गई। फिर हमने दो तरह की चीजें देखी थी मुस्तस्नियात में। एक चीज ये देखी थी कि हरूफ मद्दा का इदगाम नहीं होता, और दूसरी चीज ये देखी थी कि माल या हालाका में इदगाम होना चाहिए, हा का हा में, लेकिन इजहार भी होता है। दो तरीके होते हैं। ठीक
है, एक ये कि हुरूफ मद्दा का इदगाम नहीं होता, दूसरी ये कि मालिया हलका में इदगाम के साथ साथ इजहार भी जायज है। चलिए अब ये दो बातें भी याद कर लें। नगीना आप रिपीट करें। हाँ बाजी, दोबारा बताइएगा, मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। एक बात ये है कि हुरूफ मद्दा जो है ना, हमने ये कहा था कि फाई व कलिम तहदीबी नजीर में या और वाव आते हैं ना, या भी आते हैं और वाव भी आते हैं। अब या और वाव जो हैं उनके कुरान पाक में आने की तीन हालतें हैं, ठीक है। या और वाव कुरान पाक में तीन हालतों में आते हैं, ठीक है। एक होते हैं मुतहरिका, एक होते हैं लीनिया। अब या और वाव अगर मुतहरिका और लीनिया हो तो इदगाम हो जाता है, लेकिन अगर या और वाव मद्दा हो तो फिर इदगाम नहीं होता है। अगर मुदगम जो है, मुदगम या वाव मद्दा हो तो फिर इदगाम नहीं होता, लेकिन अगर या वाव मुतहरिका या लीनिया हो तो फिर इदगाम हो जाता है, जी ठीक ठीक है। है बाजी। पाई पाई व कल्लिब वाव आती है ना, तहदीब नजीर, या भी आती है तो वाव या मिसलाइन के रूप में आती है। तो वाव या की हर हालत पर इदगाम नहीं होता, मुतहरिक और लीन हो तो फिर इदगाम हो जाता है, लेकिन मद्दा पर इदगाम नहीं होता। ये हमने कल चौथी बात याद की। चलो इसको रिपीट करें। जी बाजी। वाओ और या, ये इससे मुस्तस्नियात उस वक्त बनती हैं जब ये हरूफ मद्दा की सूरत में आए तो इदगाम नहीं होगा। अगर वाओ या मुतहर्रिक या लीन हो जाए ना, लीन हो तो उनका उस इदगाम हो जाता है। शाबाश, ठीक है। इसी तरह मालिया हालाका, ठीक है, मालिया हालाका, मालिया ये हाय साकिना, यहाँ पे बाजी यही था ना कि हाय साकिना की वजह से इदगाम इजहार दोनों जायज है इसमें। हाय ये सकता, हाय ये बाजी, साकिना नहीं, ये बाजी मुझे ये ये हाय समझ नहीं सकता आया, मान है। लिया, इसको समझा दो। ओके, मालिया हालाका, ये जो हाय सकता होती है ना, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा हा होती है, ये आखिर में कलीमा को वाज़ेह करने के लिए लाई जाती है। हाय सकता के बारे में ना आगे इंशाल्लाह हम हा के बाब में पढ़ेंगे। तो ये ना कलीमा का हिस्सा नहीं होती, रूट वर्ड का नहीं होती, ना ही ये जमीर होती है, किसी काम की नहीं होती। बस इसका काम यही होता है कि आखिरी हरकत को वाज़ेह करना, ठीक है। ना ये जमीर की हा होती है और ना ही इसका कोई मायने से ताल्लुक होता है, इसका कोई मायने नहीं होता। जैसे जमीर हा हु ही आए तो उसका मानी होता है ना, इसी तरह हा अगर रूट वर्ड में आ जाए तो वो मानी जो है उसका कोई ना कोई बनता है। जैसे हालाका में हा है रूट वर्ड का हिस्सा, अगर आप हा को खत्म कर देते हैं तो हर्फ भी खत्म हो जाता है। लेकिन हाय सकता का ये मुकाम नहीं होता, हाय सकता का ना कोई मानी होता है, ना वो कोई जमीर का हिस्सा होती है, ना वो रूट वर्ड का हिस्सा होती है। वो बस कलिमा का आखिर जो है ना उसको वाज़ेह करने के लिए लाई जाती है। तो कह रहे मालिया हालाका में हाई सकता है ना, तो अब ये असली हा तो है नहीं है कि इसमें इदगाम हो, तो इसलिए कोई कहता है इदगाम कर लें, कोई कहता है इजहार कर लें। तो मालिया हालाका में इदगाम और इजहार दो वजह होती है, दो तरीके होते हैं। आप चाहे तो मालिया हालाका इदगाम कर लें या मालिया हालाका इजहार कर दें, ठीक है। सादी सी बात है, याद कर ले रट्टा लग जाएगा। माल या हलका में आप इदगाम भी कर सकते हैं और इजहार भी कर सकते हैं। होना तो ये जी चाहिए ठीक है था बाजी। कि अगर हाँ आ जाए मिस लाइन तो सिर्फ इदगाम ही हो। तहदी भी नजीर में हाँ आ रही है ना, होना तो बस इदगाम ही चाहिए था, लेकिन इजहार भी होगा, ठीक है। जी बाजी। चलें अब यहाँ तक के पॉइंट्स रिपीट करें। नंबर एक, सिफत और मखरज मुत्तहिद हो। नंबर दो, सिर्फ इदगाम ताम होता है। नंबर तीन, फाई वकलिमता नज़ीर 14 हरूफ का मजमुआ है। चौथी बात, हरूफ मद्दा का इदगाम नहीं होता। पांचवी बात, माल या हलका में दो तरीके हैं पढ़ने के। ये पांच बातें जुबानी कौन सुना सकता है? जी बाजी। बाजी मैं पढ़ूं? हम्म, तो हाँ जी, हाँ पढ़ना सबसे नहीं पहले तो सुनाना बात जुबान। ये है कि मिसलैन का जो इदगाम है ना वो उस वक्त होगा जब ये दोनों मखरज और सफात में मुत्तहिद होंगे। तो नंबर ठीक दो, है। मिसलैन में जो इदगाम होता है इदगाम ताम होता है, इदगाम नाकिस नहीं होता।
نمبر 3 مثلین کا جو ادغام ہے وہ 14 حروف میں ہوتا ہے، باقی حروف میں نہیں ہوتا، جیسا کہ 14 حروف جو جن کا مجموعہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، فائی وکلم تہدی بنذیر۔ اور نمبر 4 جو ہم نے بات پڑھی تھی کہ حروف مدہ اس سے مستثنا ہے نا، وہ ایک مستثنا حروف ہے۔ اور 5ویں بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ لفظ جو مال یا حالہ کا ہے، اس میں جو ادغام بھی ہوتا ہے اور ادغام نہیں بھی ہوتا، شاید یہ 5ویں بات صحیح کہ ویری گڈ۔ بولیے۔ ادغام بھی ہوتا ہے اور ادغام نہیں بھی ہوتا، پر ٹھیک اس ہے، کی ادغام لیکن ہونے کی مثال مالی حالہ کا اس طرح پڑھیں گے، مالی حالہ کا۔ نہیں مالیہ ہلاک، 2 ہائی پڑھیں گے، لی نہیں پڑھیں گے، لیہ ہلاک، جو دوسری باجی پھر یا کے اوپر تو یا پہلے مالیہ، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی جی۔ مالیہ ہلاک، تھوڑا سا ہائی کے اوپر آپ کو اسٹریس دینا پڑے گا، آواز کو اٹھا کے مالیہ ہلاک، مالیہ حالہ کا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا اور اور تھوڑا اور مالیہ حالہ کا ایسے۔ ہاں یہ بہتر ہے بالکل۔ اور اگر آپ اسٹریس نہیں دیں گے تو اظہار بن جائے گا، مالیہ ہلاک۔ صحیح ہے، مالیہ حالہ کا، وہ تو پھر چلے کوئی اور سنائے؟ نیکسٹ کون سا ہے؟ ہاں جی طاہر آپ سنائیں۔ ادغام مثلین ایسے 2 حروف میں ہوتا ہے جن کے صفات اور مخرج ایک ہوں، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر ادغام تام ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ یہ 14 ہوتا ہے جن کا مجموعہ ہے فاہ وکلم تہدی بنذیر۔ اور ایک پوائنٹ چوتھا اس میں ہے حروف مدہ جو جائے مدہ، وہ مدہ اس میں یہ نہیں ہوتا۔ اور 5واں اس میں جو لفظ ہے مالیہ حالہ کا، اس میں ادغام بھی کیا جا سکتا ہے، اظہار بھی۔ یہ اس کے 5 پوائنٹ ہیں۔ ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ کوئی اور سنائے، کیونکہ یہ نا آپ کو پکے ہونے چاہیے، یہ باتیں ایسی ہونی چاہیے، آپ سب ٹیچرز ہیں نا، کہ آپ کو کوئی بھی کہے کہ یہ ٹاپک میں پڑھنا چاہ رہی ہوں نا، تو آپ کے بس اس میں آپ نے 3 یہ 4 یہ 5 یہ بس یہ باتیں یاد کر لیں، آپ کا ٹاپک ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بجائے آپ اسے کہیں کتاب لے کر آؤ بیٹھو، آپ اسے کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 5 باتیں ہیں نا، بس آپ اس کو یاد کر لیں، آپ کا یہ ٹاپک ختم ہو گیا، ہر ٹاپک۔ کیونکہ تحویل و تجوید تو بہت ہی بیسک کتاب ہے، آپ کو اس کا ہر ٹاپک ہم نے ایسے یاد کیا ہے نا، ہر ٹاپک ہم نے پوائنٹس میں یاد کیا ہے، اس ٹاپک اتنے پوائنٹس ہیں، بس آپ کو یہ آنے چاہیے، ایسے آپ نے باقی لوگوں کو بھی یاد کرا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو یہ ہمارے جو ہے نا ادغام مثلین کے 5 پوائنٹ ہو گئے، میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے متجانسین، پھر آپ کو یہ 5 پوائنٹ پکے ہوں گے تو پھر پڑھاؤں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔